सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। बात करने वाले हैं आरआरबी पैरा मेडिकल में जो जॉब निकली है उसके बारे में बात करने वाले, इसके रिगार्डिंग आज बात करने वाले हैं। तो मैं आपको जो है पूरा डिटेल नोटिफिकेशन एक्सप्लेन करूंगा, साथ ही में कौन से पदों पर कितनी वैकेंसी है वो भी एक्सप्लेन करूंगा, और कौन से पदों पर देखो टोटल जो यहाँ पर पोस्ट है वो 20 पोस्ट है। उसमें कितनी वैकेंसी है वो उसके बारे में बात करेंगे, साथ ही में कौन से पदों पर क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन है उसके बारे में बात करने वाले हैं। और थोड़ा बहुत आज आप लोगों को सिलेबस भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। यहाँ पर आप बात करते हैं आपको नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है। तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए मैंने आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का, तो वहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं अप्लाई करने का भी लिंक दे दूँगा और ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक दे दूँगा। वहाँ से आप ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, यानी कि ये वेबसाइट जहाँ पर अभी हूँ ये वेबसाइट भी आप विजिट कर सकते हैं। और आप अप्लाई कैसे करना है वो भी जो है मैं आपको लिंक दे दूँगा। तो अब बात करते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन पे चलते हैं, वहाँ पर आपको मैं सारी चीज़ें समझाता हूँ। तो ये है इसका डिटेल नोटिफिकेशन। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका जो यहाँ पर आपका अप्लाई करने का प्रोसेस है वो 17 जुलाई से स्टार्ट हो गया है और ये 16 सितंबर तक यहाँ पर रहेगा। तो आपके पास ऑलमोस्ट 1 मंथ है, आप 1 मंथ के अंदर अंदर अप्लाई आप कर सकते हैं। और साथ ही में यहाँ पर आपको बताया गया कि डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो ऑफ करेक्शन, यानी कि आप जो अप्लाई कर चुके हैं उसमें अगर आपको मॉडिफिकेशन करना है तो वो आप 17 सितंबर से लेकर के 26 सितंबर तक, यानी कि आप 10 यहाँ पर आपको बताएगा 10 दिन तक जो है आप अप्लाई मतलब जो भी आप करना है मॉडिफिकेशन वो आप कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर आपको जो है जो भी आप करेंगे अप्लाई वगैरह सब आप जो है ऑनलाइन करेंगे, ऑनलाइन ओनली, ठीक है। और आपका यहाँ पर पोस्ट आपको कितना बताया गया, देखो टोटल 20 पोस्ट है। यहाँ पर देखो तो 20 पोस्ट है टोटल। और ग्रैंड टोटल यानी कि वैकेंसी कितनी टोटल यहाँ पर आपको बताया गया। आपका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है यहाँ पर 1377, यानी कि 76, यानी कि 1376 जो वैकेंसी है यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि 1300 लोग जो है यहाँ पर इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इतने लोगों को जॉब मिल सकता है। अब फॉर एग्जांपल के तौर पर बात करें तो जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में जो है यहाँ पर लेवल 6 की सैलरी, यानी कि टोटल 35,400 तक जो है उनका सैलरी मिलेगा। और मेडिकल स्टूडेंट का B1 होना चाहिए, ठीक है। और एज लिमिट वगैरह 18 से लेकर के 36 तक का एज लिमिट है। एज लिमिट का मैं आपको बताऊंगा अलग से यहाँ पर। और जो टोटल वैकेंसी है इसमें यहाँ पर 7 यहाँ पर सीटें खाली ही आप समझ सकते हैं। अब जैसे कोई बंदा लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट जॉब लेना चाहता है तो उसका सैलरी यहाँ पर जो है वही रहेगा 35,400, ठीक है। B1 से यहाँ पर 18 से लेकर 36 और 27 यहाँ पर उसके लिए पोस्ट है। अब कोई बंदा यहाँ पर कोई बंदा डाइटिशियंस करना चाहता है तो उसके लिए लेवल 7 की सैलरी है 44,900। और मेडिकल स्टूडेंट का C2 होना चाहिए। बाकी एज लिमिट है 18 से लेकर के 36 तक का। और जो वैकेंसी है उनके लिए खाली वो है 5, ठीक है। उनके लिए सिर्फ 5 ही यहाँ पर पोस्ट यहाँ पर रखा गया है। और ये सबसे हाई पोस्ट है ये लेवल 7 की सैलरी। बाकी अगर बात करें तो यहाँ पर फील्ड वर्कर भी है, उसके लिए जो है यहाँ पर आपको लेवल 2 की सैलरी है, साथ ही में 19,900 सैलरी भी है। C2 आपका यहाँ पर मेडिकल फिटनेस बोला गया 18 से लेकर के 33 तक की यहाँ पर जो है एज लिमिट रखा गया है। और 19 यहाँ पर वैकेंसी है। टोटल आपका होगा यहाँ पर 1376 यहाँ पर टोटल आपका है। और यहाँ पर नीचे आएगा तो आपको यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन आपको बता रहा है। फिर आपको नीचे आएगा तो आपको यहाँ पर मेडिकल फिटनेस के बारे में एक चार्ट के माध्यम से आपको बता रहा है। बाकी अगर आप इंडिया के हैं, नेपाल के, भूटान के, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये एक सिटीजनशिप है। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में वहाँ पर बताया था, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोग को जो है ना एक बार फिर से बता देता हूँ। एज लिमिट जो है आपका यहाँ पर 2004 का है तो चलेगा, 2005 का है, 2006 का, 2007 का आपको चलेगा। लेकिन 2007 है, लेकिन 2008 आपका यहाँ पर नहीं चलेगा। 2008 आपका नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पर जो मिनिमम एज लिमिट है वो 18 ही है। अगर आप 2008 के हो जाएंगे तो यहाँ पर आपका एज लिमिट थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा।
18 ही यहाँ पर एज लिमिट आपका यहाँ पर रखा गया, तो 18 से नीचे आपका यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप लोग को जो है ना UR EWS OBC NCL SC ST वालों के लिए यहाँ पर अलग है, ठीक है। वो आप अगर आप है तो आप देख सकते हैं अपने लिए। बाकी यहाँ पर जो SC ST से आते हैं उनका यहाँ पर 5 साल तक का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर रखा गया है, और जो OBC NCL है उनके लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर रखा गया है, और जो एक्स सर्विसमैन है और वो EWS UR से आते हैं तो उनके लिए जो है यहाँ पर 3 साल है उनके लिए भी, और जो एक्स सर्विसमैन है OBC NCL है तो उनके लिए जो है यहाँ पर 6 साल तक का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर रखा गया अपर एज लिमिट में, और जो SC ST से आते हैं एक्स सर्विसमैन उनके लिए 8 साल, और जो विकलांग पर्सन है और वो UR UW से आता है तो 10 साल का यहाँ पर रखा गया है। विकलांग पर्सन है OBC NCL है तो फिर 13 साल, विकलांग पर्सन है SC ST से आता है तो उनके लिए 15 साल तक की एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है। और यहाँ पर जो है जो कैंडिडेट्स यहाँ पर ग्रुप C यानी कि यहाँ पर ये अलग चीज़ें है, ये आप पढ़ सकते हैं। और बाकी यहाँ पर आपका यहाँ पर हो गया, ठीक है। फिर नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर एग्जामिनेशन फीस 500 यहाँ पर रखा गया है। जो कैंडिडेट SC ST से आते हैं, एक्स सर्विसमैन है, विकलांग पर्सन है, या फिर फीमेल है, या फिर ट्रांसजेंडर है, तो उनके लिए 250 रुपये यहाँ पर फीस यहाँ पर रखा गया, यानी कि आधी फीस माफ़ है। अब यहाँ पर मोड ऑफ यहाँ पर फीस यहाँ पर ऑनलाइन आपका यहाँ पर रहने वाला है, UPI के थ्रू आप अपना जो है यहाँ पर रख सकते हैं, कर सकते हैं पेमेंट वगैरह। अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। यहाँ पर आपको जो है ना ओनली 1 ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको भरना है, साथ ही में आपका जो CBT होगा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा, तो उसमें आपका यहाँ पर कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये सब टॉपिक पे जो है आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि प्रोफेशनल एबिलिटी पे, जनरल अवेयरनेस पे, जनरल आर्थिक बैटिंग, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल साइंस के बारे में जो है आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं आप 100 यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे, आपको 100 मार्क्स यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। बाकी जनरल अवेयरनेस की जो है 70 क्या बोलते हैं 10 मार्क्स से 10 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। फिर जनरल साइंस के आपको 10 मार्क्स से 10 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। और फिर यहाँ पर आप लोग को जो है उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। आपका DV होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने का जो है मैं आपको बताऊँगा लास्ट में। बाकी आपको कौन सी वेबसाइट आपको बताया गया है कि लिस्ट ऑफ RRB वेबसाइट मुजफ्फरपुर से है, चेन्नई और अहमदाबाद के यहाँ पर वेबसाइट है। इसमें अजमेर, बेंगल, भोपाल, फिर यहाँ पर बिलासपुर, चंडीगढ़ वगैरह यहाँ पर है, अलग अलग यहाँ पर स्टेट में ही ये, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन वगैरह के लिए आपको बोल रहा है कि क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म, देखो इंक्लूड मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID वगैरह आपको बोला गया है। साथ ही में अब देखो ही मे डू सो बाय पेइंग अ मॉडिफिकेशन फीस, यानी कि आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से फ़ी पे करना होगा 250 रुपया, वो भी नॉन रिफंडेबल रहेगा वो, ठीक है। ये आपको यहाँ पर बोला गया है। अब इनवैलिड एप्लीकेशन रिजेक्शन, ठीक है। अब ये आपका जो आप फॉर्म भरते हैं तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि उनका जो फॉर्म है वो इनवैलिड रह जाता है और वो रिजेक्ट हो जाता है फॉर्म, तो वो किस वजह से रह जाता है वो यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर इनवैलिड सिग्नेचर प्रॉपर करा हुआ नहीं है ये सब, ठीक है, या फिर कैंडिडेट्स नेम फिगरिंग इन द डिपेंड लिस्ट ऑफ एनी RRB RRC, आपका नाम प्रॉपर लिखा हुआ नहीं है तो इस वजह से। बाकी आपको यहाँ पर जो है सही से फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ कि कौन से पदों पर क्या इसके अंदर जो है मतलब कौन से पदों पर क्या एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है, ठीक है। तो वो नीचे है, मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पर ये आ गया मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम दिया हुआ है। अब एग्जाम्पल के तौर पर कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पोस्ट है, वो इस पर जॉब लेना चाहता है तो उसका यहाँ पर लेवल 6 की सैलरी 35,400 तक की सैलरी, मेडिकल स्टूडेंट उसका B1 रहना चाहिए, और लोअर एज लिमिट 18 और अपर एज लिमिट 36। बाकी यहाँ पर आपको बताया गया है कि सिचुएबिलिटी फॉर पर्सन विथ बेंच डिसेबिलिटी उनके लिए ये है 4, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का आपको मैंने मार्क कर दिया। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में, तो जो ये कर लेना चाहते हैं तो उनके लिए क्या है, वो क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पर मास्टर डिग्री इन क्लिनिकल साइकोलॉजी सोशल
साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, उनको बोला गया कि मास्टर करने के लिए यहाँ पर उनको बोला गया है किस ट्रेड में, क्लिनिकल साइकोलॉजी और सोशल साइकोलॉजी में। ठीक है। अब बाकी जो मतलब समझ लीजिए ईसीजी टेक्नीशियन करना चाहता है तो उनको जो है ना 25,500 सैलरी लेवल 4 की, और बाकी जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर क्या बोला गया है 10+2 बोला गया है, ग्रेजुएशन इन साइंस हैविंग सर्टिफिकेट, डिप्लोमा डिग्री इन ईसीजी लैबोरेटरी आपको बोला गया है, फिर कार्डियोलॉजी आपको बोला गया है, फिर आपका यहाँ पर कार्डियोलॉजी टेक्निक ऑफ अ रिपूट इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये सब आपको यहाँ पर करने के लिए बोला गया है, सब एलिजिबिलिटी है। अब जैसे कोई बंदा फील्ड वर्कर है यहाँ पर तो उसका लेवल 2 की सैलरी 19,900, और यहाँ पर आपको बोला गया है कि 10+2 सिर्फ चाहिए इसके लिए। इन साइंस विथ बायोलॉजी और केमिस्ट्री, इस मतलब साइंस से, बायोलॉजी से, केमिस्ट्री से आप 12वीं पास है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, कोई यहाँ पर समस्या है ही नहीं। ठीक है। अब बाकी कोई बंदा यहाँ पर लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 3 यहाँ पर कर जाता है तो उसके लेवल 3 की सैलरी 21,700 यहाँ पर एलिजिबिलिटी काफ़ी लंबा चौड़ा यहाँ पर बताया गया है डिटेल में। 10+2 आपको बोला गया इन साइंस प्लस डिप्लोमा इन मेडिकल वगैरह में। ठीक है, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी DBLT जिसे बोलते हैं, या फिर ये नहीं है तो फिर ये आप चल सकते हैं मतलब अगर आपके पास 12th पास नहीं है, ये सब आपने नहीं किया हुआ है तो आप सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, वही आपको यहाँ पर DBLT जो यहाँ पर था वही आपको यहाँ पर बोल रहा है। ठीक है, बाकी काफ़ी लंबा है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। बाकी जो बंदा परफ्यूशनिस्ट करना चाहता है जॉब तो उसका यहाँ पर क्या रहेगा एज लिमिट, उसका BSc विथ डिप्लोमा इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, या फिर ये नहीं है तो फिर BSc एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस इन कार्डियो पल्मोनरी पंप टेक्नीशियन इन रिपोर्ट। ठीक है, ये आपको यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा है आसानी से। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो है ना RRB वाइज एंड पोस्ट वाइज वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है तो ये भी आप देख सकते हैं एक मतलब। बाकी यहाँ पर सिलेबस वगैरह थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं, सिलेबस वाला नीचे है। तो ये रहा है यहाँ पर सिलेबस फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ पैरामेडिकल कैटेगरी, CED नंबर भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अब एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि जो कैंडिडेट्स डायलिसिस टेक्नीशियन में जॉब पाना चाहता है तो उसका सिलेबस क्या रहेगा एग्ज़ाम में, उसका सिलेबस रहेगा यहाँ पर उसको जो है ना बायोकेमिस्ट्री आना चाहिए, फार्मेलॉजी आना चाहिए, साइकोलॉजी आना चाहिए, इंट्रोडक्शन टू किडनी डिजीज़ वगैरह में उसका जो है ना थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अब बाकी यहाँ पर इतना बड़ा जो है यहाँ पर दिया हुआ है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। अब जैसे कोई बंदा यहाँ पर जो है रेडियोग्राफी एक्सरे टेक्नीशियन का जॉब लेना चाहता है तो उसके लिए क्या रहेगा ह्यूमन एंटीबॉडी मतलब एनाटॉमी एंड साइकोलॉजी, रेडियोलॉजी, फिजिक्स वगैरह से यहाँ पर उसके लिए जो है नॉलेज उनका होना चाहिए। बाकी एक्सरे फील्ड में भी उसका जो है यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इस सब में जो कॉमन है वो आपको क्या होना चाहिए। देखो जनरल साइंस, अब आपका जो है जनरल साइंस में देखो कॉमन फॉर ऑल पोस्ट, कॉमन फॉर ऑल पोस्ट यानी कि सिलेबस जो कॉमन हर पोस्ट पर जाना चाहिए वो क्या है, जनरल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस, ये उनका कॉमन है। इसमें उनका क्या सिलेबस रहेगा तो उसमें जो सिलेबस क्या रहेगा, अब जैसे जनरल साइंस है तो उसमें क्या रहेगा, जनरल साइंस में साइंस, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस और फिर 10th क्लास का सिलेबस। ठीक है, CBSE सिलेबस। और यहाँ पर नंबर सिस्टम, बोर्ड मार्क्स, डेसिमल, बोर्ड मार्क्स आपको पता होगा क्या होता है, बोर्ड मार्क्स का फुल फॉर्म होता है, उसी के हिसाब से जो है आपको बोर्ड मार्क्स रूल है, ये बोर्ड मार्क्स एक रूल है। ठीक है, नंबर सिस्टम आपको पता होना चाहिए, ये तो भाई कोई भी आपको जो है ना पूछ लो बच्चे से ये बता देगा। डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF आपको आना चाहिए, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेजरमेंट, फिर टाइम एंड वर्क ये आप आना चाहिए आपको, फिर डिस्टेंस जो फॉर्मूला वगैरह होता है ये सब आपको बोला गया है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, प्रॉफिट लॉस, ये सब आपको यहाँ पर आना चाहिए, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, सब कॉमन है, आपको आना ही चाहिए। ठीक है, बाकी अगर बात करें तो ये सिलेबस है ये। ठीक है, तो आई होप आपको सिलेबस भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर ये सब जो है एक कास्ट सर्टिफिकेट है, यहाँ पर फॉर्मेट फॉर कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC/ST कैंडिडेट्स। अब जो SC/ST कैंडिडेट्स है ना उनके लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर बोला गया, जो SC/ST से आते हैं तो उनको ये सर्टिफिकेट वगैरह जो है लेना पड़ेगा। और यहाँ पर बोला गया फॉर्मेट ऑफ OBC LCL सर्टिफिकेट। ठीक है, वो OBC LCL सर्टिफिकेट है। फिर यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ इनकम सर्टिफिकेट, यहाँ पर इनकम एंड असेस्ट सर्टिफिकेट टू बी प्रोडक्टेड बाय इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन EWS। ठीक है, इसे आपको सर्टिफिकेट बोला गया कि ये अगर आपके पास मतलब इस कैटेगरी से आते तो आपको ये सर्टिफिकेट भी भरना होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर हाउ टू अप्लाई, आपको कैसे करें, तो अप्लाई करने का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा,
वहाँ से आप लिंक पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा कि अप्लाई आपको कैसे करना है। तो यहाँ से आप लोग को अप्लाई करना है इस वेबसाइट पर आकर के। यहाँ पर अगर नीचे अगर आप आएंगे तो इसके और भी वेबसाइट है वो आपको मालूम पड़ेगा, ठीक है। देखो ये इसके अदर वेबसाइट है, तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ से आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करते आपको दो ऑप्शन मिलेगा, क्रिएट एन अकाउंट और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अगर आपके पास ऑलरेडी हैव एन अकाउंट है तो आप लॉगिन करेंगे। यहाँ पर आपको लॉगिन करना पड़ेगा, साइन इन टू योर अकाउंट। उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन करना है, ठीक है। या फिर अगर आपके पास अकाउंट क्रिएट करें तो अकाउंट क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अकाउंट क्रिएट पे क्लिक करते हैं यहाँ पर आपके सामने जो है शो होगा। यहाँ पर आपको जो है आपको यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर डालना है नेशनलिटी, आप कहाँ से है, ठीक है। टाइप डेट या फिर पर्सन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान वगैरह आपको, या फिर नेपाल, भूटान आपको डालना है। यहाँ पर आपका फुल नेम डालना है और रीटाइप फुल नेम, ठीक है। आपको वापस से आपको रीटाइप करना है। फिर आपका यहाँ पर हैव यू चेंज योर नेम, यहाँ पर आपको बताना है। और फिर डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। डेट ऑफ बर्थ आप किसे डालेंगे, यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, ठीक है। फिर आपको जो है डेट ऑफ बर्थ को रीटाइप करना है। फिर आपको यहाँ पर जेंडर आपको बताना है क्या है जेंडर, ठीक है। फिर आपको रीसिलेक्ट जेंडर पे क्लिक करना है, वहाँ से आप करेंगे। फिर फादर नेम फिर रीटाइप करना है उसी को, मदर नेम उसी को रीटाइप करना है। यहाँ पर आपको जो है आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर डालना है। वेरीफाई यूजिंग आधार, या फिर आप आई डोंट हैव आधार कार्ड, ये आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। फिर आपको यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालना है, उस फिर आपको OTP आएगा ईमेल पे, और फिर आपको OTP डालना है। फिर आप मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर पर OTP आएगा तो वो आपको OTP डालना होगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है, उसी पासवर्ड को कंफर्म करना है। फिर आपको एंटर कैप्चा कोड डालना है, उसी को यहाँ पर जो है यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है। अगर आपको कैप्चा कोड समझ में नहीं आए तो आप यहाँ पर वापस से करेंगे तो यहाँ पर अलग अलग कैप्चा कोड यहाँ पर आएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो, ठीक है। आपको प्रीव्यू यानी क्लियर अकाउंट वगैरह आपको देखना है, ठीक है। इस तरह कुछ प्रोसेस है। इसके बाद आपने लॉगिन कर लिया, क्रिएट अकाउंट कर लिया, उसके बाद आपको असली फॉर्म फिलअप करना है। फिर अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करिए, हम आपको जो है ना प्रॉपर एक वीडियो बनाएंगे अप्लाई करने पर, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, ठीक है। इतना लंबा वीडियो जो है यहाँ पर आपको नहीं देखना चाहिए, ठीक है। मतलब बहुत लंबा हो चुका है वीडियो और लंबा ना हो, इसलिए हम यहीं पर वीडियो स्टॉप करते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए गुड बाय।